श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर दोय। जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मति, श्रुति पुराण इतिहास। भजवी को दोही सुघर, के हरिदास। भजवी को दोही सुघर, के हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से भक्तिमती माँ शबरी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इससे पूर्व भाग में आप लोगों ने श्रवण किया, कबहु निहोरी मुनि ने भाषत, नाथ नहीं बिसराइयो। तब धाम आवै राम तो मोए दूर ते दर्शाइयो। दूर से मेरे प्रभु को बता देना कि वो आ रहे हैं मुझे। आगे व्याख्या करते हुए निवेदन करते हैं, दृग पावे निज भोग है। नेत्रों का अपना निजी भोग भगवत स्वरूप दर्शन है, न कि सांसारिक प्राकृतिक माइक मिथ्या रूप दर्शन। ठाकुर जी का दर्शन ही इन नैनों का सबसे बड़ा लाभ है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है ना, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः। श्रीमद् भागवत कहती है, और इहे परम फल इहे बड़ाई। नख शिख रुचिर बिंदु माधव छवि, निरखाई नयन अघाई। निरखाई नयन अघाई। विनय पत्रिका का भाव। और आगे, होई हैं सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। और आगे,
निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करी सुख पाई हो। और भाव निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करो उर्गारी। आदि आदि, क्योंकि श्याम की श्यामता से ही तो नैन नैन बने हैं। यथा कोटि भान ज्यों उगवे तऊ उजियार न होए, तनक श्याम की श्यामता ज्यों दृग परी न होए। अतः दृग पावे निज भोग है कहा गया। और आगे व्याख्या में ऐसे ही जोहती शबरी को प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा करते करते सहस्त्रों वर्ष बीत गए। अब प्रश्न होगा, शबरी की बेर अबीर क्यों? समाधान संत करते हैं, प्रतीक्षा का अद्भुत सुख देने के लिए प्रियतम मिलन की प्रतीक्षा में भी अलौकिक सुख होता है। रसिक मान भावों का तो कहना है कि दर्शन से भी अधिक सुख दर्शन की प्रतीक्षा में होता है। दर्शन का आनंद तो विलक्षण है ही, परंतु उस दर्शन की प्रतीक्षा रत जो एक आनंद अनुभव हृदय करता है, वो शायद दर्शन से ज्यादा आनंद प्रदान करता है। यानी आने में अबीर करना भी करुणा सिंधु की कृपा ही है। अतः आने में अबीर जो किए ठाकुर जी ने, इसमें वास्तव में कृपा कर रहे हैं। पुनः भाव संत कहते हैं, विरह अवा में जब प्रेम परिपक्व हो जाता है, तब संयोग सुख स्थायी बनकर रहता है। आए गए औचक भक्ति समानी भाव में, भक्तन में भगवान। श्री बिहारी दास सांची कहे, श्री भागवत प्रमाण। नारायण मैं सच कहूँ, भुज उठाए के आज, जो जिए बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। जो जिए बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। औचक कहने का भाव ये है, शबरी इस आशा में थी कि प्रभु पहले ऋषियों के यहाँ आवेंगे, अतः बार बार ऋषि आश्रमों की ओर ही निहारती रहती। परंतु प्रभु तो उनके आश्रम के रास्ते को छोड़कर अन्य मार्ग से अनन्य मार्ग यानी प्रेम मार्ग में शबरी के यहाँ एकाएक आ गए। शबरी की स्थिति बड़ी विचित्र है। आंखों को एक तक ध्यान लगा के आश्रमों की ओर देख रही है। अरे ठाकुर जी की याद आते आते अश्रु आ जाते हैं, तो दिखना थोड़ा कम हो जाता है। तुरंत अपने उस साड़ी के पल्लू से ना उन आंसुओं को पोंछ लेती है। ऐसा ना हो ठाकुर जी आकर के और निकल करके चले जाए। परंतु एकाएक प्रभु आ गए। उन संतों के अन्य मार्ग से भगवान को यहाँ अनन्य मार्ग यानी प्रेम मार्ग अत्यंत प्रिय लगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण
दुर्योधन द्वारा सजा गए राजमार्ग को छोड़कर अन्य गली यानी प्रेम गली से श्री विदुर जी के यहाँ चले गए। ऐसे ही मां शबरी के यहाँ श्री रघुनंदन राम जी अनन्य मार्ग से प्रेम मार्ग से पहुंच गए। आगे व्याख्या आती है, मिटे सब सोग है, सब दुख मिटहि राम पग देखे। सब सुख गुरु का वियोग शोक, ऋषियों के दुखित कुपित होने का शोक, आयु बीत गई, प्रभु की दर्शन नहीं हुए, इस बात का शोक। इस तरह के कई प्रकार के शोक है, अतः सब शोक कहा गया। इतने सारे शोकों का नाश हो गया। छिपी जाए, छिपी जाए का व्याख्या संत करते हैं, ये है शबरी का तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तिनके से भी नीचा समझने का भाव और नीचानुसंधान करना अपने आप में, दैन्य कार्पण्य जो कि भगवान को अति प्रिय है। जब हम दैन्य भाव रखते हैं तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। राईते बीसों बिसे ताबी से पुनि बीस, ताते नहाने वे रहे तब मिले हैं जगदीश। छिपी जाए, इसका एक तो कारण स्पष्ट है कि तन न्यूनता विचारी, भाव ये है तुम प्रिय पाहुने वन पग धारी, सेवा जोग न भाग हमारे। आप प्रिय पाहुने वन में आए हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। दूसरा भाव, ऋषियों को और भी अधिक दुख होगा कि इसने एक तो मतंग जी की शिष्या बनकर उनका स्थान ले लिया, दूसरा सरोवर का जल बिगाड़ दिया, क्योंकि उस ऋषि ने तो चर्चा कर दी थी जो शबरी से स्पर्श करके सरोवर में प्रवेश करने के लिए गए और सरोवर का जल खराब हो गया कि शबरी के स्पर्श होने से मैंने जल में जब प्रवेश किया तो जल अपवित्र हो गया। तो मां सोच रही है और अधिक कष्ट हो जाएगा ऋषियों को। एक तो मतंग जी का शिष्य तो मैंने ले लिया, मैं उनकी शिष्या बन के आ गई, उनके स्थान पर उन्होंने रहने को जगह दी, दूसरा सरोवर का जल बिगाड़ा। अब सब कहेंगे अब भगवान पर भी बुरकी डाल दी, भगवान को भी इसने अपने वश में कर लिया। तो अपनी न्यूनता विचार कर रही है। आगे की व्याख्या में आता है, पूछे आप लोग हैं पथिकन ते पूछत सप्रेम प्रभु पेखी पेखी, शबरी हमारी प्यारी बसे की ही ठोर है। कौन वा को ग्राम यहाँ, कौन वा को नाम कहे, कौन वा को धाम जासो काम एक मोर है। कौन घड़ी ऐ है जामे नयन निहारी हो, मेखे हो फल सुधा स्वाद सरिस अथोर है। रघुराज जे छिन विलोकिना, विलोचन सो बीतत पलक संकल्प,
करोड़ हैं। रघुराज जी चिन बिलो की ना बिलोचन, सो भी तत्पलक सम कलप करोड़ हैं। श्री राम रसिकावली का भाव। और आगे पूछे पूछे आए तहाँ, शबरी स्थान जहाँ, कहाँ वह भागवती, देखो दृग प्यासे हैं। आए गई आश्रम में, जान के पधारे आप, दूर ही ते साष्टांग करी चख भाषे हैं। रव की उठाई लई, विथा तन दूर गई, नई नीर झरी नैन परे प्रेम पासे हैं। बैठे सुख पाए फल खाए के सहारे वे, कयो कहा कहो मेरे मग दुख नासे हैं। कयो कहा कहो मेरे मग दुख नाशे हैं। भावार्थ, भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए जहाँ शबरी जी का स्थान था। वहां शबरी को न देखकर भगवान कहने लगे, भाग्यशालिनी हरिभक्ता कहाँ है? मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। बड़ी जोर जोर से उच्च स्वर में सरकार बोलने लगे। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे। यह जान करके मां शबरी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर जहां से प्रभु को देखा, वहीं से सब प्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शबरी मां के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललक कर उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झड़ी लग गई। प्रेम के पासे भाग्यवश अनुकूल पड़ गए। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। शबरी जी ने अर्घपाद्य पूर्वक बेर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की और कहा, मैं क्या कहूं, आज सुमधुर फल खाकर मार्ग का श्रम और दुख सब मिट गए। माँ, तुम्हारे बेर बड़े मधुराति मधुर हैं। आगे संत व्याख्या करते हैं, पूछ पूछ आई। वन मार्ग में ऋषि मुनियों के कोल भीलों के पते पूछ पूछ करके उनसे शबरी के आश्रम का पता बार बार पूछ पूछ करके प्रभु आए। इस प्रकार प्रभु ने शबरी के प्रति अपने प्रेम का प्रचार किया। सभी लोगों के जानने के लिए प्रभु ने बार बार पूछा, अन्यथा एक बार पूछ करके सीधे चले आ सकते थे, पर बार बार पूछने से, सबसे पूछने से पता चल गया कि प्रभु मां शबरी के आश्रम पे आ रहे। इसलिए व्याख्या में पूछ पूछ
बार बार कुछ का वर्णन किया गया है। आगे व्याख्यात ये कहाँ वह प्यासे, जिसे भक्त कहते हैं ना, अखियां हरि दर्शन की प्यास, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। और आगे, दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम प्यासे ने। बहुत से भाव हैं। जैसे भक्त चाहते हैं कि हमारी अखियां ठाकुर जी का दर्शन करे, हमारे नेत्र भगवान के दर्शन के लिए प्यासे रहते हैं, वैसे ही भगवान के नेत्र भी भक्त दर्शन के लिए अत्यंत प्यासे रहते हैं। जैसे भक्त के हृदय में भगवत दर्शन की उत्कंठा होती है, वैसे ही भगवान के हृदय में भक्त दर्शन की, भक्त भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान भक्त का। सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। बड़ा सुंदर भाव। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। धन्य शबरी, तेरे दर्शन के लिए श्री राम जी के नेत्र प्यासे हैं, तरस रहे हैं। दुर्लभ भक्त अनन्य अति प्रेमी अरु निष्काम, नर वपुरे को कहाँ मिले तरसत राजा राम। चक भासे हैं, मिले चारी चक प्रेम ते, भयो तबई उजियार, मूरति सूरति ही बसी, मिलो सकल सुख सार, मूरति सूरति ही बसी, मिलो सकल सुख सार। जैसे ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए ठाकुर जी आए, उसी तरह शबरी का दर्शन करने के लिए श्री राम जी आए। जैसे भगवान के नेत्र अपने भक्त ध्रुव के लिए प्यासे थे, ऐसे शबरी के लिए श्री राम जी के नेत्र प्यासे थे, तरस रहे थे। बड़ा सुंदर ठाकुर जी का भाव। भक्त और भगवान की प्रीति का बड़ा सुंदर एक भाव है। दोनों एक दूसरे के दर्शन के बिना नहीं रह सकते। हमारे बिहारी जी में एक सूरदास नित्य दर्शन के लिए आते थे और श्री बांके बिहारी का दर्शन करके, अब दर्शन हो रहे या नहीं हो रहे वो उनका भाव, पर वो चले जाते थे प्रणाम करके। हरियाली तीज के समय आ गए, इतने धक्के लगे, गलती से किसी के ऊपर हाथ लग गया, उसने सोचा कुछ हमारा छीनने के लिए या फिर गले से चेन तोड़ने के लिए इन्होंने ऐसा किया। लोगों ने मारना शुरू कर दिया। गोस्वामी जी जानते थे, तुरंत उनको निकाल लिया बाहर और कहा, अब ब्रजभाषा में कहा, रे अंधे तो जब दिखाई ना दे तो रोज काय को आ जाए, और आवे तो ठीक है पर आज आए की क्या आवश्यकता है। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। भैया मुझको नहीं दिखाई देता, उसको तो दिखाई देता ही है ना। कम से कम मैं उनको नहीं देख पाता, वो तो मुझे देख करके प्रसन्न हो ही जाते होंगे। यहाँ पर दिखाई देने का विषय नहीं है
कि मुझे दिखाई दे, हाँ मेरे ठाकुर को भी तो मेरी प्रतीक्षा रहती होगी, इतना मुझे मन में विश्वास है। और बात भी सच है, ठाकुर प्रतीक्षारत होते हैं। जब भक्त नित्य दर्शन करता है तो ठाकुर भी ना अपने भक्त का दर्शन करके आनंदित होते हैं। ऐसे बहुत भक्तों का प्रसंग मिलता है, जब वो नहीं पहुंचे किसी दिन तो भगवान उनके घर में पहुंच गए। तो ठाकुर के नेत्र भी भक्त दर्शन को लालायित थे। आगे की व्याख्या हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।